हाय फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे हम भारत की जो प्रमुख नदियां जो कि आपके बार बार जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, व्यापम, रेलवे, बैंक, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसआई, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल का हो, यहाँ से सभी एग्ज़ाम में जो कि जीके में जो कि पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन भारत की जो प्रमुख नदियाँ, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम पे बेस पे क्वेश्चन तैयार किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज पढ़ेंगे भारत की प्रमुख नदियाँ जो कि आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। तो यहाँ पे जो सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है पूछा गया, तो आपका शोक नदी, कोसी नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी। तो इसमें से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है तो कोसी नदी है इसकी सहायक नदी नहीं है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बैक टू बैक बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले, इसलिए जैसे वीडियो डलेगा आपके पास जो कि नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से नहीं निकलती है? तो गोदावरी, नर्मदा, तवा या सोम। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अमरकंटक पठार से आपका गोदावरी नदी नहीं बहती है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रुद्रप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो रुद्रप्रयाग आपके अलकनंदा और भागीरथी नदी पर जो कि रुद्रप्रयाग इन नदियों के संगम पर स्थित है। अलकनंदा और भागीरथी पर रुद्रप्रयाग स्थित है, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके जो कि CGSI के लिए जो कि पिछले बार क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो गंगा, गोदावरी, ताप्ती, महानदी। तो भारत की इसमें जो ताप्ती, यहाँ पर ताप्ती नदी इसमें डेल्टा नहीं बनाती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया, अभी ग्रुप डी RRC की चल रहा तो उसमें पूछा गया था। तो भारत में निम्न में नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो जो ताप्ती नदी नहीं बनाती है, गंगा, गोदावरी और महानदी आपकी डेल्टा बनाती है ताप्ती को छोड़ के, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सी नदी यहाँ पे एस्चुरी नहीं बनाती है? तो नर्मदा, मांडवी, सोम, महानदी। तो इसमें जो महानदी है जो कि एस्चुरी नहीं बनाती है, नर्मदा, मांडवी और सोम नदी, ये मुख्य रूप से ये नदियाँ जो कि एस्चुरी बनाती है महानदी को छोड़ के, याद रखिएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कराया जा रहा है आपके एग्जाम के बेस पे जो कि बनाया गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो बेतवा, चंबल, केन, रामगंगा। तो इसमें से जो आपका रामगंगा है जो कि यमुना की सहायक नदी नहीं है, बाकी बेतवा, चंबल नदी, केन नदी आपकी यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं, डी को छोड़ के रामगंगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से जो नदी अमरकंटक से निकलती है वह आपका कृष्णा, पेरियार, चंबल, सोम। तो इसमें से आपका जो सोम नदी है अमरकंटक से निकलती है, तो इसका सोम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो यहाँ गोदावरी, चंबल, महानदी, नर्मदा। तो शिप्रा नदी आपकी चंबल की सहायक नदी है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चंबल नदी की सहायक नदी है शिप्रा नदी। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के अपवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं वहाँ है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, महानदी। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, महानदी। तो आपका महानदी जो कि हिमालय अपवाह तंत्र में जो कि यहाँ जो कि सम्मिलित नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु की निम्नलिखित में कौन सी सहायक नदी पीर पंजाल से निकलती है? तो पीर पंजाल से आपकी झेलम नदी जो कि इसकी सहायक नदी है सिंधु की। सिंधु की जो सहायक नदी है झेलम जो कि पीर पंजाल से निकलती है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कावेरी नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कावेरी नदी आपकी कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, मुख्य रूप से कावेरी नदी ये तीनों राज्य से होकर गुजरती है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? तो चंबल, माही, लूनी, घग्गर। तो इसमें से आपको जो लूनी नदी है जो कि अरावली पर्वतमाला से निकलती है, तो इसका लूनी सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, हिमालय की निम्नलिखित में किस नदी के द्वारा जलोढ़ शंकुओं का निर्माण नहीं होता है? तो घाघरा, कोसी, तीस्ता, महानदा, घाघरा। तो इसमें से जो आपका
घाघरा सही आंसर हो। तो जो यहाँ पे पूछा गया है, हिमालय की जो घाघरा नदी के द्वारा जो कि जलोढ़ का निर्माण नहीं होता है, पूछा गया, तो इसका ए ऑप्शन घाघरा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो आपका ताप्ती और जो नर्मदा नदी है, जो कि यह नदियाँ जो कि भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। तो याद रखिए, ताप्ती और नर्मदा नदी जो कि भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन नदी की घाटी विवर्तकी है? तो आपका ताप्ती, दामोदर, कावेरी या चंबल नदी। तो आपका जो ताप्ती नदी है, जो कि यह घाटी की विवर्तक है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक है? तो यह सिंधु और गंगा नदी के बीच जो कि यह अरावली पर्वतमाला जो कि इसका महान जल विभाजक है। तो सिंधु और गंगा नदी के बीच की जल विभाजक है, तो इसका भी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार की नदी का उदाहरण है? तो यह पूर्ववर्ती नदी के अंतर्गत आता है आपका ब्रह्मपुत्र नदी। तो किसका एग्जाम्पल है? तो पूर्ववर्ती नदी का एग्जाम्पल है, याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी नदी निकलती है आपके गोमुख, गंगोत्री, तपोवन से या विष्णुप्रयाग से? तो भागीरथी निकलती है आपके गोमुख से, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी गंगाएं बाएं किनारे पर नहीं मिलती है? तो यमुना, गोमती, घाघरा, कोसी। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यमुना इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आपका यमुना नदी जो कि यहाँ गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है, बाकी गोमती, घाघरा, कोसी आपकी गंगा किनारे पर जो कि बाएं पर मिलती है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में लूनी नदी बहती है? तो आपके राजस्थान में लूनी नदी बहती है, याद रखिएगा, राजस्थान राज्य से लूनी नदी बहती है। तो इसका यहाँ पे राजस्थान सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी का प्रवाह मार्ग भारत में सबसे अधिक लंबा है? तो इसका यहाँ पे सतलज, ब्यास, चिनाब, झेलम। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सतलज। तो सतलज नदी का प्रवाह मार्ग जो कि भारत में सबसे अधिक लंबा है, तो सतलज इसका सही आंसर हो जाएगा। हिमालय से निकलने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पूर्ववर्ती नदी है? तो घाघरा, घग्गर, यमुना, सतलज। इसका सतलज सही आंसर हो जाएगा, जो कि हिमालय से निकलने वाली जो कि सतलज है, जो कि यह जो कि एक पूर्ववर्ती नदी के अंतर्गत आता है। सतलज आपके पूर्ववर्ती नदी है। अगला क्वेश्चन है, चिल्का झील स्थित है कर्नाटक तट पर, उत्तरी सरकार तट पर, या सी है आपका कोंकण तट पर, या मालाबार के तट पर? तो यहाँ चिल्का झील आपके उत्तरी सरकार के तट पर स्थित है, इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? तो रामगढ़, गुम्बद, पंचमढ़ी, ग्वाल पहाड़ी या अमरकंटक की पहाड़ी? तो इसका भी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा तथा सोन नदियाँ जो कि यहाँ पे निकलती है। नदी जो भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है, तो जो आपका जो काली नदी है, जो कि भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। तो काली नदी याद रखिएगा, नेपाल और भारत के मध्य सीमा बनाती है। करेवा हिमानीकृत वेदिकाएँ पाई जाती है आपके अलकनंदा घाटी में, रावी घाटी में, झेलम घाटी में, तीस्ता घाटी में? तो करेवा हिमानीकृत वेदिकाएँ आपके झेलम घाटी में पाई जाती है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, झेलम घाटी। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम कहाँ है? तो आपका देवप्रयाग में है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि भागीरथी और अलकनंदा जो नदी है, तो नदियों का संगम है आपके देवप्रयाग में। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो कि एस्चुरी बनाती है? तो कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और साबरमती। तो आपका जो नर्मदा नदी है, जो कि यह एस्चुरी बनाती है, तो ये नर्मदा नदी कहाँ है? कमेंट करके बताइएगा मेरे को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि नर्मदा जो कि यहाँ एस्चुरी बनाती है कि नहीं। तो आज का जो क्वेश्चन है, भारत की जो प्रमुख नदी यहाँ पे क्वेश्चन कराया गया, जो कि आपके एग्ज़ाम पे बेस पे बनाया गया है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा क्वेश्चन। तो इसी तरह बने रहिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वीडियो डलेगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और एक लाइक बनता है। थैंक यू।